नमस्कार साथियों, दैनिक सतना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अतिंद्र। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ओबीसी महासभा का आज पूरे प्रदेश सहित सतना जिले में भी ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय 13% आरक्षण को होल्ड करके रखी मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण में गुमराह कर रही है। मध्य प्रदेश में 2019 से प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित छात्रों को नियुक्ति नहीं की गई, जिन विषय को लेकर आज ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता एवं कई राजनीतिक पार्टियों एवं संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। आइए लाइव में दिखाते हैं किस प्रकार से मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी जितनी संख्या भारी इसकी जितनी संख्या भारी इसकी जितनी संख्या भारी 27% आरक्षण 27% आरक्षण। जो ओबीसी का काम करेगा वही देश में राज करेगा। ओबीसी का काम करेगा वही देश में राज करेगा। जो ओबीसी का काम करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार होश में आओ। 13% आरक्षण होल्ड किया गया है, उसके संबंध में ज्ञापन पत्र है ये हम लोगों का, और जातिगत जनगणना कराई जा रही है इसके अंदर। इसके संबंध में ज्ञापन पत्र आप तक पहुँच रहे हैं और हम लोग भरोसा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको आप भेजने का काम देखिए, आज ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन दिया गया है। देखिए, जैसा कि मुद्दे जो है पूर्व निर्धारित ही थे। 27% आरक्षण जो कि कोर्ट द्वारा लागू किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार जो है उसे मानने से इनकार कर रही है। 27% पर भर्ती जरूर हो रही है, लेकिन 13% लोगों को होल्ड करके जो है रख दिया जा रहा है। बेचारे नियुक्ति पत्र लेकर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है। ये स्थितियां हमारे जो है युवाओं के साथ हो रही हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जातिगत जनगणना सरकार जो है जितनी जल्दी करा सके, ये 27 का जो नाटक कर रहे हैं, ये उसको टालने का काम कर रहे हैं। हम ओबीसी महासभा की तरफ से मांग करते हैं कि 27% आरक्षण को लागू किया जाए और जातिगत जनगणना जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। उसका फायदा ये रहेगा कि जातिगत जनगणना हो जाने से हमें पता चलेगा कि किसकी जाति की संख्या कितनी है और उसी अनुपात में उनको भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। यहाँ भेड़ बकरियों की, मुर्गियों की, गायों की जनसंख्या सरकार के पास है, लेकिन इस 6743 जातियों में बटे हुए समाज का जो है बंटाढार करने के लिए सरकार काम कर रही है। उसके आंकड़े इसके पास नहीं है और ये एक कूटनीतिक षड्यंत्र है जिससे सरकार हमेशा बचना चाह रही है। लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ ओबीसी महासभा की तरफ से कि वो दिन जरूर आएगा जब इनको इतनी दूर उखाड़ के फेंका जाएगा कि इनकी कमल की जड़ें, सोच लीजिए, जिंदगी में नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक, यानी लगातार शिवराज सिंह जी से लेकर के आज मोहन सरकार तक 24-25 साल हो रहे हैं। 25 सालों से लगातार इनकी सरकार है, लेकिन आरक्षण के बारे में सोचने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है, न ही ये लोग बात करते हैं। अभी जब 2019 में मध्य प्रदेश की धरती के अंदर कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने बाकायदे विधानसभा में बिल ला करके उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया, जबकि उस सदन में मोहन यादव भी सदस्य थे, शिवराज सिंह जी भी सदस्य थे और सर्वसम्मति से ये बिल लाया गया था। लेकिन इसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्दे के पीछे से अपने कुछ लोगों को तैयार करके मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के वो मुकदमा दायर करवाने का काम इन लोगों ने किया। और बावजूद इसके भी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये होल्ड हटाया जाता है, इसके बाद भी मोहन सरकार अभी कुंभकर्णी नींद में सो रही है। पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे IAS और IPS के बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ इसी क्रीमिलियर की वजह से रिजर्वेशन से बाहर हैं। इसलिए ओबीसी महासभा के तत्वाधान में हम कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा समर्थन देते हैं और इस समर्थन दे करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है आगे आने वाले समय में इसको नेस्त नाबूद कर पिछड़ों की लोक हितैषी सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने ज्ञापन पत्र यहाँ पर सौंपा। और 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए जाएंगे और एक
बात और मैं अपने माध्यम से रखना चाहता हूं कि जो ओबीसी समाज के प्रति आज पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा जातिगत मतलब गाली गलौज और अभद्र भाषाओं का उपयोग किया जाता है, कहीं मारपीट कहीं कुछ, तो इसका भी मैं अपने संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी को भी बताना चाहता हूं कि इन मुद्दे पर विशेष ध्यान दें और पूरे देश विदेश में जो भी समाज के साथ घटनाएं होती उन्हें उच्च कोटि से नियंत्रण करें जरूर। और